आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतान जी साहेब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से हस्त चेतावनी अथवा परमानंद विलास व्याख्या सहित अब समय आ गया है जब सच्चे नाम के डंके का बोलबाला होगा, अर्थात अधिक से अधिक जीव पार होंगे, सतगुरु से जुड़ेंगे, काल और माया के जाल का पर्दाफाश हो जाएगा, अर्थात इनकी बैठक खत्म हो जाएगी। सतगुरु का हुक्म ही सत्य वचन है, उनके हुक्म को संभाल लो। जो जीव सतगुरु शहंशाह का बल लेकर चलता है उसे कभी कोई मुसीबत नहीं सताती। पिछले जितने भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन्हें स्वयं देखो, परखो, अब आगे संभल कर चलो। यह जीवन व्यर्थ सौपन की तरह न बीत जाए। अब चेतन हो जाओ, तुम वहाँ के अंशी जीव हो, यानी परमात्मा के निज अंशी हो। पूर्व की बातों का सब ज्ञान हो जाएगा कि तुम कहाँ से आए हो। अपने मन में अंतर ध्यान करोगे तो सब कुछ ख्याल याद आ जाएगा। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड शरीर में है, यही सच है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जो अपने अंतर जाएगा उसे ही पता चलेगा कि सारा ब्रह्मांड पिंड में ही है। सतगुरु के वचनों इशारे से ही समझ लेना चाहिए, अपने हृदय में विचार करना चाहिए। पिंड देश का वर्णन करता हूँ, अच्छी तरह से समझ लो। जो मूल चक्कर है वह 4 दल का है। यहाँ कलिंग का जाप होता है, इसका रंग लाल है। यहाँ का देवता गणेश है। इस आधार चक्कर कहा जाता है। विघ्न हरण गणेश को सांसारिक समस्याओं के लिए साधा जाता है। यहाँ रिद्धि सीधी शक्तियाँ वास करती हैं। यह पृथ्वी का मूल स्थान है। इस स्थान में अपान वायु, गुदा स्थान में बहने वाली वायु रहती है। दूसरा स्वाधिष्ठान स्वाद चक्कर है। इसके 6 दल हैं। ब्रह्मा और सातवें यहाँ का वास है। यह लिंग स्थान में है, ठीक पीछे रीढ़ के हड्डी में स्थित होता है। इसका रंग पीला है। ओंकार का प्रतिबिंब छाया है। स्थूल शरीर में यह अक्षेत्र जल का है। उसके आगे नागिन कुंडलिनी शक्ति का विस्तार है। योगी और साधुओं को इस नागिन माया काल शक्ति को मारकर आगे बढ़ना पड़ता है। तीसरे चक्कर को मणिपुर चक्कर या नाभि चक्कर भी कहा जाता है। यह 8 दल का होता है। यहाँ श्वेत सिंहासन है, जहाँ विष्णु स्वयं विराजते हैं। हरिंग नाम का जाप मुख से होता है। यहाँ लक्ष्मी माया पुरुष की सेवा करती है। संसार का संचालन यही करती है। यह सर्प के आकार की कुंडलिनी है, जिसके मुख से ओंकार शब्द निकलता है। इसी से हृदय लहराता है। यही सृष्टि की उत्पत्ति करती है। इसकी फुंकार से प्राण वायु और अपान वायु हिलती है। इस वायु के हिलने से पूरा संसार जीवित रहता है। जब नाभिक स्थान में दोनों वायु लड़ती हैं, इस लड़ाई से जो अग्नि उत्पन्न होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। अपने स्वाद और पेट के लिए ही स्थूल शरीर का कर्म करता है, अर्थात यही अग्नि संसार चला रही है। यहाँ नाभि में परा वाणी का वास होता है। वेद शास्त्र भी यही कहते हैं। हृदय कमल को अनाहत चक्कर भी कहा जाता है, जहाँ 12 दल का कमल है। यहाँ शिव और गौरी का ध्यान होता है। यहाँ सोहम शब्द की धुन के प्रति छाया पड़ती है। यहाँ सूक्ष्म पवन प्रधान है। जो वाणी नाभि चक्कर में परा थी, ये यहाँ पश्यंती वाणी हो गई। यहाँ पहुंचकर जीव को संतुष्टि मिलती है और मन थोड़ा विश्राम पाता है। महादेव की प्रति छाया से यहाँ ठहर जाता है। 5वां कंठ चक्कर, जिसे विशुद्ध चक्कर भी कहा जाता है, ये 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। यहाँ दुर्गा आद्या शक्ति का वास है। यह आकाश तत्व में स्थित है। सभी देवी देवता आदि शक्ति माया की उपासना करते हैं। यहाँ वाणी अपने मध्यमा रूप में आ जाती है। जीव की तरफ तरंगें कम हो जाती हैं। सरस्वती और आद्या शक्ति का यही स्थान है। यहाँ वाणी वेखरी रूप में आ जाती है और जीव या उसका उद्गम स्थान है।
इस स्थान से जीव अच्छे बुरे वचन बोलता हुआ कर्मों में फंसता था। शब्द, सप्तस, रूप, रस और गंध, इनका संबंध 9 दरवाजों से है। इन इंद्रियों के कारण ही जीव दुख सुख के द्वंद में फंसा रहता है। कान, आँख, त्वचा, जीवा और नाक, इन कर्म इंद्रियों का संबंध भी निचले 9 द्वारों से। जीव इसमें फंसा रहता है। पिंड का अंतःकरण ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। अब अलग अलग वर्णों का भेद बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। सदगुरु फरमाते हैं कि ब्रह्मा जीव सोहम का प्रतिबिंब है, बुद्धि निरंकार का रूप है, मन ओम का रूप है और चित्त निरंजन का रूप है। तीसरे तल मोहों के मध्य पर एक गुप्त द्वार गुफा है। यही जीव की तुरीयावस्था है। मनुष्य के नेत्रों के पीछे विष्णु जैसे खास देवता विराजमान है। ब्रह्मांड में जाने का फाटक रास्ता यही है। बाहों के मध्य ही दिव्य आँख है। इसके द्वारा ब्रह्मांड में जाने का मार्ग दिखाई देता है। 5 चक्रों के भेदन के बाद 6ठे चक्र पर जीव पहुँचता है। योगी जन दौड़ती नेति मार्ग कीट मार्ग के समान धीमा है। कुंभक, रेचक और योगिक क्रियाओं को अक्का ऋषि जन प्रयोग करते हैं, जो साधारण जीव के लिए बहुत कठिन क्रियाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं जीव की। आँख में जागृत, कंठ में स्वप्न, हृदय में सुषुप्ति नींद होती है। अर्थात जीव की जहाँ बैठक होती है वैसी अवस्था होती है। सहस्त्र दल कमल पहुँचना सब धाम माना जाता है। ये 7वां चक्र स्थान है जो पवित्र है और गुप्त है। भूलोक, भवलोक और सोलोक, ये 3 गायत्री लोक, महर लोक, 1 करोड़ योजन जन लोक, तपलोक से सतलोक आदि हैं पार करके ये जीव अनामी देश पहुँचता है। तभी मन का क्लेश शुरू होता है। 6 चक्र पिंड के पार करके ब्रह्मांड के सहस्र कमल तक जब जीव जाता है, यहाँ तक तुरीया की अवस्था है। यहीं तक कीट मार्ग समाप्त हो जाता है। यहीं पर हुजूर सद्गुरु प्यारे आ जाते हैं और अपनी दया मेहर की रक्षा करते हैं। फिर वह पिंड का कीट मार्ग तोड़कर मीन मार्ग की डोर हाथ में पकड़ा देते हैं। अर्थात जीव मछली की तरह ऊपर उल्ट दिशा में चढ़ने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। पिंड ब्रह्मांड की छाया है। यहाँ जीव केवल कुछ समय के लिए ठहरता है। सूरत परम पिता का निजंस है। उसका स्थान उतले देशों में है। उस मालिक की दया और कर्म सत्य से सृष्टि का व्यापार चल रहा है। उस सत्य की पहचान बिना सभी जीव जंतु देवी देवता दुखी हैं। केवल वही जीव सुखी हैं जिसने पूर्ण गुरु के द्वारा सत्य को जान लिया हो। धीरे धीरे ब्रह्मांड की ओर बढ़ते जाओ और शुद्ध को चढ़ाई करते जाओ। मीन मार्ग तय होने के बाद 67 काल में स्थायी तौर पर ठिकाना मिल जाएगा। यहाँ सूक्ष्म सतगुरु के दर्शन होते हैं। उनकी दया मेहर से जीव को बहुत खुशी मिलती है। यहाँ विश्राम मिलता है और आगे बढ़ने का हौसला भी सतगुरु देते हैं। यहाँ जीव का ब्रह्मांडी चित्त शुद्ध चित्त अवस्था हो जाता है। उसकी अवस्था अब चेतन हो जाती है। यहीं पर निरंजन ज्योत का थाना चौकी है। यह निरंजन की विराट पुरुष है। यहाँ हजारों पंखड़ियाँ सहज तौर पर खिल रही हैं। हजारों ज्योतियों के प्रकाश से त्रिलोकी सुशोभित हो रही है। यहाँ घंटा शंख की ध्वनि ज्योत रूप में गूंज रही है। यह बहुत ही बारीक सुराख रास्ता है जिससे सूर्य की सूक्ष्म होकर गुजरना पड़ता है। टेढ़े सीधे ऊंचे नीचे मार्ग से होकर सूर्य का देश पहुँचती है। ये त्रिकुटी धाम है। ये प्रणव बसवत जिससे ईश्वर की स्तुति हो जाए, ओम शब्द का निजगाम है। यहाँ हजारों सूर्यों का एक रोम में प्रकाश है। मर्दंग और बादलों की शौर है। यही जगह ब्रह्मा का स्थान है। ब्रह्मांडी मन की गति यहीं तक है। यही वेदों के आखिरी धाम है। स्थूल चित्त का भी यही ब्रह्मांड उद्गम स्थान है। यहाँ जीव सहस्त्र कमल में पहुंचकर स्वयं को भूल जाता है। मन ब्रह्मांड के त्रिकुट देश में पहुंचकर शब्दों की झंकार सुनता हुआ अक्षी अर्थात स्वयं की ऊंचाई नकल की नकल में लीन हो जाता है। तरभाव
स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, देवलोक को सूक्ष्म कोई के समान जानकर जो पार कर जाता है, ऐसी सूरत को मुनि समझना चाहिए। यहाँ रूप वर्ण कुछ नहीं रह जाता, न ही यहाँ 52 प्रकार के अक्षर हैं। यहाँ तक जीव की स्मृति है जो वर्णों के भेद में फंस जाता है, वह वही बंधा रह जाता है। शब्द के मधुर ध्वनि सुनकर श्रुत मस्तानी चाल से आगे बढ़ती है। वह सुन 10वें द्वार पर पहुंच जाती है, जहाँ न मन न बुद्धि न शरीर जा सकता है। ब्रह्मा का शुद्ध बुद्धि में बुद्धि भी विलीन हो जाती है। वहाँ सूरत को सारंगी और किंगरी की ध्वनि जागृत रखती है। वह मस्तानी होकर ध्वनि सुनती है। वहाँ भी सभी वस्तुएं, सभी भाग दिव्य प्रकाश से स्थित हैं। ये पुरुष और प्रकृति का देश है। और ब्रह्मा यहाँ गहरी निद्रा में सोया हुआ जान पड़ता है। यहाँ हंस और असली नृत्य करते हैं। उन्हें अमृत रस ही उनका भोजन है। यहाँ की शोभा बहुत सुंदर है। यहाँ शीश महल चमक रहा है, मानसरोवर है, फूल बाग बगीचे बहुत अनोखे और अद्भुत सुंदर है। सूरत गुरु चरणों का आधार लेकर स्वयं आगे बढ़ती है। तुरिया पद को छोड़कर घनघोर अंधेरे वाले स्थान पर पहुंचती है, जहाँ गुरु मार्ग दिखाने वाला होता है। ये महाशुंभ का बहुत बड़ा मैदान है। ये 70 पालन चौड़ा है। गुरु की कृपा से घोर अंधेरा भी पार हो गया। कुछ भी समय नहीं लगा, अब हर गुफा आ गई। ये सोहन पुरुष का धाम है। तुरीयावस्था चेतना की चौथी अवस्था, जिसमें न जागृति न स्वप्न न शिशोपति होती है। से तुरीयातीत अवस्था, तुरीयावस्था के पार पहला कदम तुरीयातीत अनुभव की चेतना योगस्थ। इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति योगी कहलाता है। पार हो जाने पर विमान रही देश में वास मिलता है। यहाँ बांसुरी की धुन गूंज रही है और श्री कृष्ण की रास हो रही। हीरे पन्ने अनंत जड़ाऊ रत्नों से ये महल चमक रहा है। यहाँ अत्याधिक प्रकाश है। यहाँ महाकाल के हर अंक हैं। दाईं तरफ ये महल चमक रहे हैं। इनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बाईं तरफ वनखंड और बड़े बड़े पहाड़ हैं। इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना। सतगुरु को संग लेकर मध्य के रास्ते चलना है, जहाँ सतपथ है। सतपुरुष का यही धाम है। ये सत्याधाम अद्भुत मंजिल है देश है। सतपुरुष के एक रोम की छवि से करोड़ों चंद्रमा सूर्य बच जाते हैं। अर्थात उनके रोम का प्रकाश भी करोड़ों चंद्रमा सूर्य का प्रकाश से ज्यादा है। यहाँ सत आनंद से बीन की मधुर ध्वनि निकल रही है। इस ध्वनि में मदस्थ होकर सूरत अलख देश में सतपुरुष के दर्शन करती है। अलख पुरुष के दर्शन करके चरण स्पर्श करके सूरत अगम लोक में अगम पुरुष के दर्शन करती है। वहाँ अनेक परमहंसों की मंडलियों के हैं जो सूरत रूपी हंस को बधाई देते हैं। वहाँ अनेक परमहंसों की मंडलियाँ हैं जो सूरत रूपी हंस को बधाई देते हैं। इन धामों की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बात शब्द भी बहुत पीछे छूट जाते हैं। इन देशों के समान न कोई देश है न कोई गांव। इनकी दिव्यता का बखान नहीं हो सकता। यहीं लीन मार्ग समाप्त हो जाता है। सभी संत यहाँ कर चुप हो गए। कबीर साहब, हजूर परमान जी साहिब आदि संतों ने जो भी सारे और वाणियों से उस दुख को संकेत मात्रा दिया है। यहाँ पहुंचकर जीव का विहंग मार्ग खुल जाता है। यह मौजूद अनुसार जब चाहे अनामी देश आ जा सकता है। हजूर परमान जी ने भी विहंग मार्ग तय करके अपने सैन द्वारा गुप्त भेद हम जीवों को बताया। आने वाले समय में पवित्र आनंद नाम की मौज का रहस्य जीवों को बताया। हजूर परमान जी के ने अपनी वाणी में हंस वर्णों को बखान किया। यहाँ पहुंचकर सभी चुप हो जाते हैं और अब मैं भी चुप होता हूँ। आनंद।